नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समर्थन संस्था में। और मैं हूं आपके साथ अशोक। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन वन मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी वन भूमि पट्टा के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, या वन अधिकार पट्टे के लिए ऑनलाइन दावा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वन मित्र पोर्टल पर जाकर आवेदन करने से पहले इसकी पात्रता जान लेनी चाहिए कि इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए इसकी पात्रता जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्वयं ऑनलाइन जाकर वन मित्र पोर्टल पर आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी ये आपके लिए बिल्कुल फ्री और निःशुल्क रहेगा। और अगर दोस्तों आप किसी ऑनलाइन की दुकान पर, ऑनलाइन शॉप पर या कियोस्क पर जाकर आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको 60 रुपये देने होंगे दोस्तों। तो साथियों, आवेदन करने के लिए आपके लिए कुछ दावेदार के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। यानी वन मित्र पोर्टल पर आप आवेदन करते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, दावेदार के पति पत्नी का फ़ोटो भी यहाँ पर लगना है। और साथ ही दोस्तों, दावेदार का आधार कार्ड यहाँ पर लगना है। और दावेदार का मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिस पर OTP जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, दावेदार का फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या मनरेगा जॉब कार्ड आदि उसके पास होना चाहिए। और साथ ही आपके पास अपना BPL राशन कार्ड या पात्रता पर्ची होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी कास्ट से हो तो वो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, जिस दिनांक से आपने अपनी भूमि पर कब्जा किया है उसकी डेट आपको यहाँ पर होनी चाहिए, या कब्जे के रूप में आपके पास कोई रसीद या कोई सबूत हो तो वो आपके पास होना चाहिए साथियों। और इसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र यानी मूल निवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें कम से कम दोस्तों आपको 75 साल का या 3 पीढ़ियों का वन क्षेत्र निवास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुछ फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप जिस प्रकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। यानी फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसकी जो साइज़ सीमा दी गई है वो 15 KB से लगभग 500 KB तक दी गई है। और अन्य फाइल अपलोड करने के लिए जो साइज़ सीमा न्यूनतम 50 KB दी गई है, या 3 MB मैक्सिमम इसकी रखी गई है। तो साथियों, डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर पूरे रखना है, तभी आप इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घर बैठे मोबाइल से किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए फ़ोटो या डॉक्यूमेंट्स का साइज़ बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो ये साइज़ आप गूगल पर जाकर या किसी भी ऐप के थ्रू आप रिसाइज़ उसका कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई मेरे द्वारा जानकारी अगर आपके लिए उपयोगी साबित होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल समर्थन संस्था को सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर ऊपर जो दावेदार पंजीयन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर जाकर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपसे यहाँ पर दावेदार की जानकारी में पूछा जाएगा कि आपके पास MP टास्क की प्रोफाइल ID है या नहीं है। अगर आपके पास MP टास्क की प्रोफाइल ID है तो आप हाँ वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। और अगर आपके पास MP टास्क की प्रोफाइल ID नहीं है तो आप नहीं वाले ऑप्शन पर चुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, आपसे अगली जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी, क्या आप अनुसूचित जनजाति से हैं। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आप हाँ वाले ऑप्शन को क्लिक करें, और अगर नहीं है तो आप नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों, आपसे सेकंड वाले ऑप्शन पर पूछा जाता है, क्या आप अन्य परंपरागत वन निवासी हैं। अगर आप अन्य परंपरागत वन निवासी हैं तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप नहीं वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सामाजिक वर्ग चुनना है कि आप किस जाति धर्म के हैं। इसके बाद आपको अपनी अनुसूचित जनजाति या जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जनजाति सिलेक्ट करना है कि आप किस जनजाति से बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर दोनों चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली जो है सेव करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर दावेदार का नाम डालना है। जिस व्यक्ति का आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में नाम डालना है। इसके बाद उसका आपको जेंडर चुनना है, मेल या फीमेल है। इसके बाद आपको उसकी ईमेल ID डालना है। ईमेल ID डालने के बाद आप उनके यहाँ पर जन्म तारीख डालेंगे। जन्म तारीख डालने के बाद आपको यहाँ पर उनका पूरा एड्रेस यानी पता डालना है। पता डालने के बाद आप उनका राज्य यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यानी वो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हैं तो आप मध्य प्रदेश यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप उनका ज़िला सिलेक्ट करेंगे। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद उनके आप विकासखंड यानी आप उनकी जनपद पंचायत या नगर पंचायत यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको उनका ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है, और इसके बाद उनका फाइनली गांव या उनका ग्राम सेलेक्ट करना है।
इसके बाद दोस्तों लॉगिन की विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर डालनी है। आप अपना यूज़र आईडी यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिए और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आप पर उसको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओटीपी सबमिट करने वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सुनिश्चित करना है कि मैं घोषणा करती हूँ कि MP वन मित्र में पंजीयन के लिए दी गई जानकारी मेरे द्वारा विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है दोस्तों, और आपको पंजीयन करे वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा और आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है आधार के अनुसार। इसके बाद आपके आधार नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को डालकर यहाँ पर आपको सुरक्षित करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार से KYC पूरी होने के बाद दोस्तों अपडेट करे वाले ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपने यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने पहले भी इसका आवेदन किया है तो पहले वाले ऑप्शन को चुनना है, और अगर आप नए आवेदन करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर चुनना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्यक्ति की पूरी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, उनका नाम, पता, ठीक है, और विवाहित है या नहीं है ये जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद दोस्तों क्या आप निवास की जानकारी यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं, और अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है और सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद दोस्तों निवास हेतु यहाँ पर पूरी जानकारी आपको फिल कर देनी है कि निवास के लिए दावा की गई वन भूमि का क्षेत्र कितना है, तो आपको वहाँ पर वन भूमि का क्षेत्र डाल देना है। इसके बाद दोस्तों दावे का स्वरूप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार। इसके बाद दावा की गई भूमि में कौन सा राजस्व यानी 1 ग्राम की कौन सी सीमा में आती है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी फिल करने के बाद दावा की गई वन भूमि की जो है चतुर्थ सीमा आपको यहाँ पर डालनी है कि चारों ओर आपकी भूमि से किस किस की भूमि लगती है, यानी आपकी चारों ओर सीमाओं में क्या है दोस्तों, या किसी का खेत है या किसी का घर है या कोई ज़मीन है यहाँ पर, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर पूरी डाल देनी है। और उसके बाद यहाँ पर कृषि हेतु वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके दोस्तों सेव करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी अच्छे से फिल करनी है। कब्जे में रही ज़मीन को आपको कैसी है तो वो आपको डाल देना है कि कब्जे में रही ज़मीन का प्रकार चुनना है आपको। इसके बाद कृषि के लिए दावा की गई भूमि का क्षेत्र डालना है कि आपकी कितनी भूमि है, यहाँ पर उसका पूरा अच्छे से आप देखकर वो है पूरा डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए और दावे का स्वरूप आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जानकारी आप यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर पूरी जुड़ जाएगी जो आपने अपनी भूमि का क्षेत्र डाला है, ठीक है, और ग्राम डाला है, अपार्टमेंट नंबर डाला है, ठीक है, बिट नंबर डाला है, खसरा नंबर डाला है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सेव करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर दावा नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर पर भी आपके भेज दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आने के बाद अपना जो है पहचान पत्र यहाँ पर अपलोड करना है, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, वो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करे वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी शो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पारिवारिक जानकारी यहाँ पर फिल करना है, तो परिवार का समग्र ID नंबर यहाँ पर डालना है। समग्र ID नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दावेदार का परिवार नंबर ID डालना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको समग्र ID नंबर यहाँ पर आपकी जो है समग्र ID है वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सदस्य का पूरा नाम डालना है और सदस्य का हिंदी में नाम डालना है, उसकी जन्म तारीख डालना है और दावेदार से क्या संबंध है उसका संबंध डालकर आपको जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह आप उसके पूरे परिवार के गैम में जितने सदस्य हैं उसको एक एक करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी शो हो जाएगी आपने कितने सदस्य यहाँ पर जोड़े हैं। जोड़ने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपको व्यक्ति का जो है आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति का आप आवेदन कर रहे हैं उसका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे निवास प्रमाण पत्र यानी आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों
आपको मूल निवासी अपलोड करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर नाम शो होगा। इसके बाद आपको वन भूमि पर कब्जित होने का साक्ष्य यानी दिनांक डालना है, किस दिनांक से आपने उस भूमि पर कब्जा किया है और क्या उसका सबूत है, क्या आपके पास उसका साक्ष्य है, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और साक्ष्य किसके नाम से है यानी जो भूमि का सबूत आपके किसके नाम से है, तो उसका नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्वयं के नाम से है तो स्वयं आप यहाँ पर सिलेक्ट करके जोड़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दावेदार का यहाँ पर जानकारी शो हो जाएगी कि दावेदार का स्वयं का यहाँ पर कब्जा है और जो रसीद यहाँ पर आपने अपलोड की है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों आपको किसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी है। दोस्तों आप यहाँ पर अपना भरा हुआ और हस्ताक्षरित व्यक्ति का दावा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आपने जो वन मित्र पोर्टल से जो आपको आवेदन मिला है वो आपको यहाँ पर पूरा फिल करने के बाद आपके साइन दस्तखत होने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको जोड़े वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपको पूरी जानकारी अपनी अच्छे से चेक कर लेनी है, कोई जानकारी आपने गलत तो फिल नहीं करी है। जानकारी अच्छे से पूरी चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दावा दर्ज करे वाला ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, इस पर जाकर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या आप अपना दावा यहाँ पर सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा रसीद डाउनलोड करें। तो रसीद डाउनलोड करें वाले ऑप्शन पर जाकर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो है वन भूमि क्षेत्र की रसीद यहाँ पर डाउनलोड होकर आ जाएगी, यानी ऑनलाइन दावा जो आपने किया है इसकी जो है रसीद आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी साथियों।